इतना सारा देख के अगर डर लग रहा है, इसके पहले कुछ नहीं पढ़ा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं बोलो। पर देखो, हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स पूरे करना है, हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पूरे करना है। आराम से 35 मार्क्स मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये फॉलो करो, आराम से तुम लोग को अच्छे मार्क्स मिलेंगे बच्चों। इस वीडियो में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के जितने भी चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के बाहर के क्वेश्चंस आते हैं वो भी, और कुछ इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चंस जो 2025 के पेपर में देखने मिल सकते हैं, वो सब बताया है। ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी है, यानी अगर तुम्हारी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई है तो भी तुम लोग कैसे 5 या 6 चैप्टर्स हिस्ट्री के, 2-3 चैप्टर्स पॉलिटिकल साइंस के करके आराम से 35 मार्क्स तो भी गिरा सकते हो, 35 मार्क्स, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलो फटाफट से स्ट्रैटेजी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जिसने तो साल भर पढ़ाई की है उसको तो 40 आउट ऑफ 40 अगर इतना भी कर लेगा तो आराम से गिर जाएंगे। पर अगर जिसने पढ़ाई नहीं की है उसको बस अगर 5 या 6 चैप्टर करने हैं तब भी अच्छे मार्क्स गिराने हैं, उसके लिए एकदम परफेक्ट वीडियो है। और उसके लिए भी परफेक्ट है, इसको 40 के 40 गिराने हैं, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट बुक के बीच के जो क्वेश्चन आते हैं ना, 1-2 मार्क्स उधर से ही जाते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किए, कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस किए, ठीक है। देखो, अब जो पहला चैप्टर है बच्चों, पहला चैप्टर में जो एक्सरसाइज है वो तो पूरी कंप्लीट करनी है, तुमको एक्सरसाइज पूरी करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वोल्टायर के बारे में आता क्वेश्चन बच्चों, व्हाई ही इज सेड फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। थिंकर के नाम, उनकी कंट्री, कौन से कंट्री से वो थिंकर, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, ये क्वेश्चन ना बच्चों एक तो एमसीक्यू के अंदर, या आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, इसमें से आता, ये याद रखो, इसको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। जितने भी इसके अंदर थिंकर है लेसन के अंदर, वो कौन से कंट्रीज से और उन्होंने लिखी हुई बुक बच्चों। जुलाई 2024 के अंदर ना 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, मार्च 2024 में 6, 2023 में 2, मार्च में 5, 23 के मार्च में, और अगस्त के 22 में 5 मार्क के। यानी अगर रफली देखेंगे ना तो 5 मार्क के क्वेश्चन ये चैप्टर में से आ रहे हैं। तो ये चैप्टर 5 मार्क का है, ये याद रखो। तुमको आने वाले पेपर में 2025 के पेपर में भी 5 मार्क तक ये लेसन से क्वेश्चन देखने मिल सकता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला चैप्टर देखो, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ऑल नेम्स ऑफ हिस्टोरियंस एंड देयर टाइप, हिस्टोरियंस के नाम और उनका टाइप, यानी कौन से टाइप के हिस्टोरियन थे, नेशनलिस्ट थे, मार्क्सिस्ट थे, वो सब, हाँ, ये याद रखना है। फिर देखो, स्पेशली फोटोज़ वाले, जो फोटोज़ वाले हैं, जिसका फोटो दिया है टेक्स्ट बुक में, वो हिस्टोरियन का नाम और उसका मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ हिस्टोरियन है वो, ठीक है। अब बच्चों, जुलाई 2024 में 4 मार्क्स का आता है ये, मार्च में 2024 में 3 मार्क्स का, ये चैप्टर में से जुलाई में 7 मार्क का बच्चों, मार्च 2023 में 3 मार्क, अगस्त में 4 मार्क। तो देखो ये बहुत ज़्यादा मतलब वेरी कर रहा है, तो इसको एवरेज तुम लोग 4 ले लो, ये 4 मार्क्स के लिए आ रहा, वो 5 मार्क्स, ये 4 मार्क्स बच्चों, 5 और 4 मार्क्स कितने हो गए बच्चों, 9 मार्क्स हो गए। देखो, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एकदम अच्छे से करके जानी है, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये 2025 के पेपर के लिए। और बखर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 करने हैं, एक्सरसाइज में कहीं यही है, पर ये दोनों तो एकदम अच्छे से करने ही है, ठीक है बच्चों। जितने क्वेश्चन आंसर भी बोला तुम लोग को याद करने के लिए, आगे जितने बोलूंगा उसके कम से कम तुम लोग को 4 से 5 पॉइंट तो भी करने हैं, ठीक है। पूरे मार्क्स चाहिए ना अगर क्वेश्चन आंसर्स के, तो कम से कम 4-5 पॉइंट्स तो करना पड़ेंगे। फिर जो देखो, जो सिविक्स के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो ट्रू और फॉल्स है उसका रीजन देना है, कम से कम 2 पॉइंट या 1 पॉइंट का रीजन तो भी लगेगा ही, ठीक है। 1 पॉइंट या 2 पॉइंट का रीजन वो लगेगा ही अगर तुमको पूरे मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। अब जो चैप्टर नंबर 3 है, अप्लाइड हिस्ट्री, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है बच्चों, इसके एक्स्ट्रा एक्सरसाइज तो करनी है, पर एक्स्ट्रा देखो, फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया, कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी वालों ने बनाया था कोलकाता के अंदर बच्चों, ये याद रखना है तुम लोग को। फिर नेशनल फिल्म आर्काइव्स, किधर है नेशनल फिल्म आर्काइव, पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, ये याद रखना है, ठीक है। इससे एमसीक्यू या तो फिर आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, ये वाले क्वेश्चंस बनेंगे। मदर ऑफ ऑल साइंस, ये याद रखो बच्चों, सारे साइंस की माँ कौन है, फिलॉसफी, ठीक है बच्चों, याद रखो। पेज नंबर 18 है बच्चों, पेज नंबर 18 पे ना तुम लोग को 2-3 चार्ट दिखेंगे, वो चार्ट तुम लोग को अच्छे से करने हैं, उसमें के ज़्यादा नहीं करने हैं बच्चों, सिर्फ 4-4 पॉइंट्स, मतलब 4-4 पॉइंट्स याद रखने हैं। देखो, द इंडियन ट्रेडिशन डिक्लेयर्ड एज ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज, इसमें के 4 याद करने हैं। वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट जो है बच्चों, इसमें के भी 4 याद रखने तुम लोग को, स्पेशली महाराष्ट्र वाले, ठीक है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी यही है और ये तुमको याद भी करना है, हाँ, कल के पेपर 2025 के पेपर में ये देखने मिल सकता। देखो, वर्ल्ड नेचुरल
हेरिटेज साइट, वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट जो है ये भी 4 करने हैं बच्चों, डेट्स के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट। जुलाई 2024 में 5 मार्क्स का, 2024 मार्च के भी 5, ये भी इधर भी 5, यानी देखो ये कंसिस्टेंटली 5 मार्क का आ रहा बच्चों। तो ये भी एवरेज पकड़ लो, ये चैप्टर भी, तीसरा चैप्टर भी एवरेज 5 मार्क्स को आएगा। तो 9 और 5, पहले 9 थे बच्चों, 9 और 5 टोटल कितने हो गए अपने, 9 और 5 हो गए 14 बच्चों, 14 मार्क्स हो गए 3 चैप्टर से। देखो आगे अभी चैप्टर नंबर 4, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, मोस्टली क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर बच्चों, इससे ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है ज़्यादा करके ये चैप्टर में से आ रहे हैं। तो ये चैप्टर में कि तो सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने हैं। एक्स्ट्रा में देखो क्या याद रखना है, इंडियन क्लासिकल डांस याद रखना है बच्चों, इंडियन क्लासिकल डांस। कथक जो है नॉर्थ इंडिया का है, लावनी महाराष्ट्र का है, ओडिसी ओडिशा का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली मोहिनीअट्टम केरला का है। ये डांसेस याद रखने हैं बच्चों। ये एक काम करो बच्चों तुम लोग, अगला जो बच्चों रॉक पेंटिंग साइट्स जो है वो कौन से स्टेट्स में है, ये सवाल आता। महाराष्ट्र में याद रखो, एमपी, यूपी, एपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, एमपी, यूपी, एपी, याद रखो कौन से स्टेट में कौन से रॉक पेंटिंग साइट से। अगर ये पूछ लिए, स्टेट नहीं पूछे, तो अजंता है, एलोरा है, एलिफेंटा है और भीमबेटका, ये याद रखो, बहुत ज़रूरी। जुलाई 2024 में 7 मार्क्स, 6 मार्क्स, उसके बाद 5 मार्क, 2 मार्क, 0 मार्क, यानी देखो 0 के बाद से ये बढ़ते गया। अब ऐसा कुछ तो अपन देखो, अभी 2025 के पेपर में एक अंदाज, एक प्रिडिक्शन अपन ऐसा लगा सकते हैं, कम से कम ये चैप्टर का 5 मार्क का तो आएगा ही, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मार्क्स का भी आ सकता है, पर अपन कम से कम 5 पकड़ेंगे, ठीक है। इसके पहले 14 हुए थे, 14 और 5 कितने हुए बच्चों, 14 और 5 हुए 19, 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19 मार्क्स हो गए बच्चों। कितने चैप्टर किए अपन ने अब तक, कितने चैप्टर किए, 4 चैप्टर, 19 मार्क्स हो गए बच्चों। 4 चैप्टर में ही 19 मार्क्स हो गए तुम्हारा बच्चों। अब ये जो 5th चैप्टर है, 5th चैप्टर में के एक्स्ट्रास देखो कौन से बच्चों को। अब कम्युनिकेशन जो था वो न्यूज़पेपर के पहले कौन से मीडियम से कैसे हो सकता था, कैसे होता था पहले ज़माने में, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है बच्चों ये। देखो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ कम्युनिकेशन बिफोर एडवेंट ऑफ कम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर के पहले लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे। इजिप्ट के अंदर इंस्क्रिप्शंस पे रॉयल डिसर्स लिखे जाते थे और उनको पब्लिक प्लेसेस पे लगाया जाता था। रोमन एम्पायर के अंदर भी रॉयल डिसर्स जो थे वो लिखे जाते थे पेपर के अंदर और वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे पूरे रीजन्स में। इंग्लैंड के अंदर हैंड आउट्स ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। ट्रैवलर्स आते थे, अपनी स्टोरीज जिधर घूम के आए वो बताते थे। ये तुमको याद रखना पड़ेगा कि भाई पहले ज़माने में न्यूज़पेपर के पहले अगर कम्युनिकेशन करते थे लोग, या राजा को उसकी प्रजा के साथ कम्युनिकेट करना होता था, तो वो कौन से तरीके अपनाता था। तो ये 4 है, ये 4 याद रखना पड़ेंगे। ये 4 तुम लोग लिख के ले लो अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता कल के पेपर में, ये क्वेश्चन आ सकता 2025 के पेपर में। अब बच्चों न्यूज़पेपर और उनके एडिटर बहुत ज़रूरी है बच्चों। देखो ये क्योंकि ये क्वेश्चन तुम लोग को, एक तो ये क्वेश्चन तुम लोग को आइडेंटिफाई तो रॉन्ग पेयर के अंदर आएगा, या तो फिर तुम लोग को देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर बिफोर द इंडिपेंडेंस वो लिखने के लिए आ जाएगा फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट कंप्लीट द चार्ट, तो उसमें भी ये क्वेश्चन बन सकता। देखो बच्चों बंगाल गैजेट ये याद रखो, या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर्स ये किसने स्टार्ट किया था, अगस्टस हाइकी ने, ठीक है। दर्पण एक न्यूज़पेपर बाल शास्त्री जाम्बेकर ने, प्रभाकर ये किसने स्टार्ट किया, बाहू महाराज ने, ठीक है। और दीन बंधु स्टार्ट किया महात्मा ज्योतिराव फुले ने, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखो बच्चों। फिर उसके बाद केसरी न्यूज़पेपर, केसरी एंड मराठा, इसके बारे में तो तुम लोग को बच्चों शॉर्ट नोट भी आएंगी। ये शॉर्ट नोट का भी एक है, ये टेक्स्ट बुक में से अच्छे से करके जाएंगे। याद रखो गोपाल गणेश अगरकर और बाल गंगाधर तिलक ये दोनों ने स्टार्ट किया था ये, ठीक है न्यूज़पेपर। आगे जुलाई 2024 में ये कितने 4 मार्क्स का था, बाद में 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क, 6 मार्क। बच्चों देखो एवरेज ये जो है ना 4 मार्क्स को आ सकता, कल के पेपर में एवरेज ये 4 मार्क्स को आ सकता, यानी अब तक 19 + 4 23 मार्क्स हो गए। 5 चैप्टर अगर ये कर लेंगे 23 मार्क्स हो गए तुम्हारे। 28 मार्क्स का ये आता बच्चों हिस्ट्री, 28 मार्क्स का हिस्ट्री, 12 मार्क्स का पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें से 23 पक्के हो जाएंगे अगर ये 5 चैप्टर भी करे तो, ठीक है। अच्छे से जितना ये बताया उतना कर लिए तुम लोग को बच्चों 23 मार्क गिर सकते 28 में से, ठीक है। इसके एक्सरसाइज पूरे करने हैं, यहाँ पर देखो एक्सरसाइज पूरे करने हैं बच्चों।
और बच्चों देखो, और एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए ना, अगर ये 5 चैप्टर करने का और एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, इसमें और बढ़ जाने मांगता, तो ये आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ऑब्जेक्टिव्स एकदम अच्छे से करो, ऑब्जेक्टिव्स एकदम अच्छे से करो, ठीक है। यानी क्या, देखो वो पहला जो आता है क्वेश्चन MCQ वाला, दूसरे वाला आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, कंप्लीट द फ्लो चार्ट, वो तीनों अच्छे से करो, सब लेसन के टेक्स्ट बुक के पीछे के पूरे अच्छे से करो। और ये आगे के जो एक्स्ट्राज मैं बता रहा वो, ठीक है। जैसे कि आप 6 चैप्टर में देखो, टाइप ऑफ कठपुतली बहुत जरूरी, हैंड कठपुतली है, वुडन कठपुतली, स्ट्रिंग कठपुतली, शैडो कठपुतली, ठीक है। फिर आगे दशावत्रा थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कल के पेपर के अंदर 2025 के पेपर के अंदर तुम लोग को दशावत्रा थिएटर देखने मिल सकता है इसका क्वेश्चन। आगे नेम्स ऑफ थिएटर और भजन्स एंड देयर ओरिजिनेटर्स। बच्चों देखो ये ऑप्शनल है, एक तो ये करो, अगर ये छोड़ेंगे ना तो वो थर्ड जो चैप्टर का था मैंने तुमको बोला था, वो चार्ट्स करने हैं तुम लोग को, पेज नंबर 18 के, वो अच्छे से करने होंगे, ठीक है। देखो अब पर इसमें भी देखो एक याद रखो, ये दशावत्रा थिएटर है, वो लिखने को भी आएगा, तुम लोग को बोला बहुत ज़रूरी है। देखो ये दशावत्रा थिएटर जो है वो उसने सीता स्वयंवर एक प्ले लिखा था, ये याद रखो, ठीक है। मतलब ये दशावत्रा थिएटर का एक स्टाइल, उसमें एक प्ले लिखा था, किसने, विष्णुदास भावे ने। ये इसको फादर ऑफ मराठी थिएटर भी बोलते हैं, ये याद रखो, ठीक है। अब देखो कंजीरी भजन, ये किसने किया था भाई, किसने कंपोज किया था, तुकडोजी महाराज ने, ठीक है। फिर उसके बाद भजन कीर्तन संत नामदेव, कीर्तन कौन था भाई, नारद मुनि, ठीक है। फिर उसके बाद तोरले माधवराव पेशवा, ये एक प्ले था बच्चों, विजय कीर्तना, इसने लिखा था, ठीक है। संगीत शकुंतल, ये अन्ना साहेब किर्लोस्कर ने लिखा था। फिर उसके बाद शारदा, ये प्ले है बच्चों, गोविंद बल्लाल देवाल, ठीक है। और मोकनायक, ये श्रीपद कृष्णा ने लिखा था। संगीत मनापनम, ये कृष्णा जी प्रभाकर ने लिखा था। एकच प्याला, ये राम गणेश ने लिखा था। शस्तांग नमस्कार, ये आचार्य अत्रे ने लिखा था। बच्चों ये जो है आगे और देखो क्या है, वसंत कनेतकर ने लिखा था। तिलक आणि अगरकर, ये विश्राम बेडकर ने लिखा था। नट सम्राट जो है बच्चों, विष्णु वमन ने लिखा था। अब कितने मार्क्स के ये चैप्टर्स आ रहे हैं वो अगर देखेंगे तो 4 मार्क्स के लिए 2024 में, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4। तो बच्चों देखो ये, और अगस्त में तो 0 मार्क्स के लिए आता 2022 के, ठीक है। तो ये भी अप्रॉक्सीमेट अगर लेंगे तो 4 मार्क्स के लिए आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट 4 मार्क्स के लिए। 7th चैप्टर जो है स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, बच्चों इंडोर गेम्स 4 बहुत इजी फटाफट चीज़ है, कार्ड गेम्स है, कैरम है, फिर सागर गोटी है, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में लिखा है। 4 आउटडोर गेम्स देखो, लंगड़ी है, कबड्डी है, अट्टापट्टिया है और खो खो है, ठीक है। अब बच्चों देखो बाल जे पंडित, इसके ऊपर शॉर्ट नोट बहुत ज़रूरी है, आखिरी में चैप्टर के एंड में बॉक्स में इसके बारे में लिखा है, इनके बारे में लिखा है, ठीक है। अब ये बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। अब जुलाई 2024 में 4 मार्क्स का आता है ये चैप्टर, 6, 4, फिर उसके बाद देखो बच्चों 6, 4, 6 और 7, तो ये भी अप्रॉक्सीमेट 5 मार्क को आ सकता है। 23 और 4 कितने हुए थे बच्चों, 27, और ये कितने हुए 27 और 5 31, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन के साथ ज़्यादा आता है ना बच्चों। देखो अब जो 8वां चैप्टर है, 8वां चैप्टर टूरिज्म एंड हिस्ट्री, ठीक है। अब इनमें तुमको ट्रैवलर के नाम और उनके कंट्रीज़ याद रखने हैं, ठीक है। बेंजामिन स्पेन का था, मार्को पोलो इटली, इब्ने बतूता मोरक्को अफ्रीका, ठीक है, याद रखो कॉन्टिनेंट है उसका। युआन शुआन, बच्चों अब देखिए ऐसे नाम है ना, चाइनीज़ याद रखो, ये चाइनीज़, ठीक है। अब टाइप ऑफ टूरिज्म ये पढ़ के जाना है, बहुत इजी है बच्चों, अलग अलग टाइप ऑफ टूरिज्म है टेक्स्ट बुक के अंदर, एक बार पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा, इतना ईजी है बच्चों ये। टूरिस्ट प्लेसेस इन महाराष्ट्र, इन्हें बहुत अच्छे से याद करना है तुम्हें, ठीक है। ये 4 तो भी अच्छे से याद करना है। फिर ये कोल्ड प्लेसेस कौन से है, हेरिटेज साइट्स कौन से है महाराष्ट्र के अंदर, वो भी अच्छे से करना है बच्चों। ये तुम थोड़ा अगर गूगल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा तुम लोग को, ठीक है। अब थोड़ा एफर्ट लगाओ बच्चों। देखो अब जुलाई 2024 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, फिर 5 मार्क्स के लिए, 6 मार्क के लिए, 8 मार्क के लिए, यानी इसके मार्क्स कम हो रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेट ऐसा पकड़ के चलो इस साल ये 4 मार्क्स का तो भी ये लेसन आ सकता है, ठीक है बच्चों। अब चैप्टर नंबर 9 जो है हेरिटेज मैनेजमेंट, बच्चों फेमस म्यूजियम, उनके कंट्रीज़ याद रखना पड़ेंगे तुम लोग को। लॉर म्यूजियम जो है फ्रांस के अंदर, ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड के अंदर, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री USA
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडियन म्यूजियम इंडिया के अंदर है, कोलकाता के अंदर है, याद रखो। यूनिवर्सिटीज़ ऑफरिंग डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज इन म्यूजियोलॉजी, बहुत ज़रूरी। क्या भाई, अगर किसको म्यूजियम में काम करना है तो उसको डिग्री और डिप्लोमा का कोर्स ये जगह से मिलता। देखो कौन सा कॉलेज है, नेशनल म्यूजियम कॉलेज दिल्ली के अंदर है, ठीक है। ये नेशनल म्यूजियम है, वो कोर्स अप्लाई मतलब वो कोर्स कंडक्ट करते, सर्टिफिकेट देते, दिल्ली के अंदर ही, ये याद रखो, ठीक है। महाराज सयाजी राव यूनिवर्सिटी, ये वडोदरा के अंदर है। कोलकाता यूनिवर्सिटी कोलकाता के अंदर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी के अंदर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के अंदर। और जीवाजी यूनिवर्सिटी जो है वो ग्वालियर के अंदर। ये यूनिवर्सिटीज़ याद रखने बच्चों। लाइब्रेरीज़ इन इंडिया, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये तुम लोग को अच्छे से पढ़ना भी है, थोड़ा 4 पॉइंट्स याद भी करने हैं इसके। नेशनल लाइब्रेरी जो है कोलकाता के अंदर है बच्चों। नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम लाइब्रेरी, ये दिल्ली के अंदर है, ये याद रखना है। फिर देखो स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हैदराबाद के अंदर। एशियाटिक सोसाइटी डेविड सैसन लाइब्रेरी मुंबई के अंदर है। ये किधर है भाई, मुंबई के अंदर, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर क्वेश्चन आएगा, बहुत जरूरी। बेनिफिट्स उसके या टाइप में बच्चों देखो ये डिक्शनरीज जो है ये अच्छे से करके जाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये था तुम्हारा पूरा जो टेक्स्ट बुक के मतलब टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के बाहर के क्वेश्चन थे वो। पर अब जो टेक्स्ट बुक में के ही इंपॉर्टेंट है, जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के पीछे वाले एक्सरसाइज के, वो इंपॉर्टेंट है, वो अभी देखेंगे। वोल्टायर इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, ये पहले तो करके जाना है। एनल स्कूल एकदम अच्छे से छोड़ना नहीं ही है ये। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, कार्ल मार्क्स, क्लास थ्योरी, फिर सब अल्ट। देखो अभी ये पहले लेसन में कितने हैं बच्चों इंपॉर्टेंट 1 2 3 और 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन बच्चों, 4 क्वेश्चन तो करके जाने ही है, इन्हें छोड़ना नहीं ही है, ठीक है। दूसरे चैप्टर के अंदर देखो सब अल्टर्न हिस्ट्री, रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड अ मोमेंटम, ये एक गिव रीजन है, ये अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। फिर मार्केस हिस्ट्री ये ज़रूरी है। फिर बकहर, फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ वीके राजवाड़े, बहुत ज़रूरी, इतना करके जाना है दूसरे चैप्टर में। तीसरे चैप्टर में के जो सवाल है बच्चों देखो, सजेस्ट 6 सॉल्यूशन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री, बहुत ज़रूरी, ये करके जाएंगे। हाउ कैन वी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विद आवर पास्ट, ये एक सवाल टेक्स्ट बुक के ही सवाल है ये। द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अनाउंस्ड बाय यूनेस्को, ये सवाल यूनेस्को के ऊपर एक सवाल देखने मिलेगा ये साल। देखो अब आगे जो 4th चैप्टर है बच्चों, एन एक्सपर्ट विद एन डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड इन द आर्ट मार्केट, ये एक सवाल। फिर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट, फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ये 3 सवाल है बस बच्चों 4th चैप्टर के। 5वें चैप्टर में देखो तुमको क्या करना है टेक्स्ट बुक में का, नीड ऑफ मास मीडिया, टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन के ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो करके जाना है, अच्छा। फिर डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन वेर अडेप्टेड बिफोर द एडवेंट ऑफ न्यूज़पेपर, ये तो तुमको ऊपर भी बोला मैंने, बहुत ज़रूरी है, करके जाओ ये। 6ठे चैप्टर में देखो क्या बच्चों, हिस्ट्री ऑफ आकाशवाणी, हिस्ट्री ऑफ आकाशवाणी एकदम अच्छे से करके जाना है। मराठी थिएटर ये करके जाना है। नीड ऑफ एंटरटेनमेंट, बरूद कंपोज बाय संत एकनाथ वेर पॉपुलर इन महाराष्ट्र, आर पॉपुलर इन महाराष्ट्र, ये वाला एक क्वेश्चन है बच्चों, गिव रीजन है, ये अच्छे से करके जाना है। दशावतारा थिएटर, ये तो ऊपर भी बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स एंड देखो मूवीज़, 7वें चैप्टर में का स्पोर्ट्स एंड मूवीज़, टॉयज़ एंड फेस्टिवल के ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन है। फिर करंटली द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोर्ट इकोनॉमी हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड, ये एक क्वेश्चन है बच्चों, ये अच्छे से करके जाना है। इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, उनके डिफरेंस बहुत ज़रूरी है बच्चों, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। देखो बाल जे पंडित, ये तुम लोग को तो स्टार्टिंग में ही बोला मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th चैप्टर में का एग्रो टूरिज्म के ऊपर शॉर्ट नोट, द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम इंडिया हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबली, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, ये अच्छे से करके जाना है। प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन द टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अवेलेबल फॉर हिस्ट्री स्टूडेंट, देखो अवेलेबल फॉर हिस्ट्री स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन है बच्चों, एकदम अच्छे से करके जाना है ये। 9th चैप्टर जो है आखिरी चैप्टर, आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज, एकदम अच्छे से। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू स्टडी द रिटन सोर्सेस, ये एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है बच्चों बस, एकदम अच्छे से करके जाना है। इतना करेंगे तुम्हारा काम हो गया बच्चों, हिस्ट्री का पूरे मार्क्स मिल सकते हैं 40 के 40, ठीक है। ऐसा ही वीडियो अगर ज्योग्राफी का भी चाहिए अगले पेपर का तो मेरे को कमेंट में बता दो, ठीक है, वीडियो को लाइक भी करो, ठीक है। तो फिर मैं ज्योग्राफी का भी ऐसा ही वीडियो जल्दी बना के अपलोड करूंगा, ठीक है। और बच्चों ज्योग्राफी के अगर तुम लोग को मैप की दिक्कत आ रही है, मैप की और ग्राफ की, तो वो भी कमेंट करो, वो उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा दूंगा, ठीक है। अब जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर बच्चों, पहले चैप्टर में जो एक्स्ट्रा और इम्पॉर्टेंट साथ में बता दे रहा है इसके, देखो
याद रखो 34 और 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है वो लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट के वास्ते आया था। अमेंडमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज जो पार्लियामेंट लेके आती, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंडियन डेमोक्रेसी कंसिडर्ड एज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है बच्चों, ये एकदम इंपॉर्टेंट, ट्रू और फॉल्स चाहिए अच्छे से करके जाना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन का शॉर्ट नोट, राइट बेस अप्रोच, ये फिर विच डिस्कशन ऑफ द कोर्ट हैज़ रिजल्टेड इन प्रोटेक्शन ऑफ द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ द वुमन, डिग्निटी ऑफ द वुमन, ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से करके जाना है। इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18, ये वाला क्वेश्चन। और बच्चों देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये वाला जो पहला चैप्टर है ये ज़्यादा मार्क्स के लिए आ रहा, इसलिए इसके ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हैं, दिए हैं, ठीक है। तो ये तो पूरे अच्छे से करके जाने ही है। देखो वुमन रिलेटेड एक्ट्स, ये याद रखो, राइट टू हैव इक्वल शेयर इन फादर एंड हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, फिर उसका डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है बच्चों, ये बहुत ज़रूरी, इतना करके जाना है इसमें से, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 जो है बच्चों, उसमें देखो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन का जो चार्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करके जाना है। फर्स्ट वोटर याद रखो कौन था, श्याम शरण नेगी, ठीक है, नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो है सुकुमार सेन, इसका भी नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट कल के पेपर के लिए, आने वाले पेपर के लिए, सॉरी कल के पेपर के लिए बार बार बोल रहा हूँ मैं। बाय इलेक्शन जो है ये अच्छे से याद करके जाना है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। मिड टर्म इलेक्शन जो है वो भी अच्छे से करके जाना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो कौन सा है, कोड ऑफ कंडक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट, चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर के, ये तो छोड़ने नहीं ही है, ठीक है। आगे अब जो थर्ड चैप्टर है बच्चों, देखो पॉलिटिकल पार्टीज़, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम याद रखने, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, आसाम गण परिषद, ये स्टेट पार्टीज़, इनके नाम याद रखने हैं बच्चों। फिर देखो अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ और वो कब बने हैं, ये डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे वास्ते। ये चार्ट भी मैंने लेके आ गया बच्चों, ये याद करो अच्छे से। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925, देखो सबसे ओल्ड पार्टी कौन सी है, कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है वो 1999, ये याद रखो, ये बाकी के भी याद रखो, डेट्स भी याद रखो, ठीक है, ये अच्छे से करके जाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है, रीजनलिज्म, इस पे शॉर्ट नोट, नेशनल पार्टीज़, इस पे शॉर्ट नोट, ट्रू और फॉल्स तो सब करके जाने बच्चों, इसके ट्रू और फॉल्स विथ रीजन सब करके जाने। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, ये एक क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है। व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया, ये भी एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अच्छे से करके जाना है, ठीक है बच्चों। अब जो फोर्थ चैप्टर है सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, ठीक है, एक्स्ट्रा देखो कौन सा क्वेश्चन है, यानी जो टेक्स्ट बुक के पीछे नहीं है और वो करके जाना है। वाटर रिवोल्यूशन, ये अच्छे से करके जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन इंडिया, इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन इंडिया, ये अच्छे से करके जाना है। ये डेट याद रखनी है, कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था बच्चों, ये स्टार्ट हुआ था 1986 में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से देखो इसमें, फॉर विच रिफॉर्म्स वेयर वुमेन्स मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड फाइटिंग, ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद देखो ट्रू और फॉल्स तो सब करके जाने हैं बच्चों इसके। ट्राइबल एंड लेबर मूवमेंट, ये दोनों तुम लोग को जो दोनों शॉर्ट नोट है बच्चे ये दोनों शॉर्ट नोट जो है वो अच्छे से करके जाना है। चैप्टर 5 जो है, चैप्टर 5 का देखो लास्ट चैप्टर बच्चों, ट्रू एंड फॉल्स पूरे करके जाना है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ याद करने हैं, ठीक है, चार्ट आ सकता है इसका। सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, फ्रीडम, याद रखो ये। फिर फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, ये करके जाना है। व्हाट एफर्ट्स आर अंडरटेकन टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस, ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। और लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म, ये शॉर्ट नोट बच्चों, इतना करके जाना है। इतना सारा देख के अगर डर लग रहा है, इसके पहले कुछ नहीं पढ़ा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं बच्चों। जैसे बोला तुम लोग को स्टार्टिंग के 5 चैप्टर उठाओ, सिविक्स के 2 या 3 चैप्टर कर लो, पर देखो हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स पूरे करना है, हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पूरे करना है। फिर हिस्ट्री के 5 चैप्टर, सिविक्स के 3 या 2 चैप्टर कर लो, पूरे ऑब्जेक्टिव्स कर लो, एक्स्ट्रा के साथ जो बताया वो, आराम से 35 मार्क्स मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये फॉलो करो, आराम से तुम लोग को अच्छे मार्क्स मिलेंगे।